दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति और आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी, किसान और हाथी। प्रकृति की गोद में कई अनमोल फूल खिले हुए हैं। जंगल और पानी उनमें से एक है, पर आज के दौर में यह बात हर कोई नहीं समझ पा रहा। समय के साथ यह मिटते जा रहे हैं। इन्हीं वास्तविकता के बीच यह कहानी किसान और हाथी की है, उनके विश्वास की कहानी। इस कहानी को आगे पूरा सुनेंगे, मगर उससे पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। सावन को खेती करते हुए बहुत समय हो गया है। जब उसने यह शुरू किया था तो एक शौकिया तौर पर शुरू किया था, यह सोचकर कि कुछ समय बाद जब कोई दूसरा काम मिलेगा तो खेती किसी और को दे देगा। फिर
सावन का मन खेतीबाड़ी में ऐसा लगा कि उसे इसके अलावा कोई काम अच्छा नहीं लगा। उसका दिल इसमें रम गया। सावन अपनी पत्नी अवनी और बेटी अधीरा के साथ मालीपुरा गांव में रहता है। सावन को कुछ सालों से खेती करने में परेशानी आ रही है। वैसे तो सावन सिर्फ जैविक खेती ही करता और खेत में प्राकृतिक खाद ही डालता, जिस वजह से उसके खेत की स्थिति बाकियों के खेत से बेहतर है। फिर भी जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मौसम में ठीक से बारिश नहीं होती और कभी बेमौसम बारिश होने लगती है। गर्मी का मौसम लंबा होते जा रहा है और उम्मीद से ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है। हर साल बीतने के साथ मौसम आगे खिसकते जा रहे हैं। प्रकृति अपना संतुलन खो रही है और इसके लिए सिर्फ इंसान ही जिम्मेदार है। यह परेशानी जितनी समझ में आती है, उससे कई ज्यादा खतरनाक है। सावन, अवनी और अधीरा को भी यह सब अच्छे से पता है। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि संतुलन बना रहे। तीनों मिलकर जंगल में जाकर पेड़ों की देखभाल करते हैं, पौधे लगाते हैं। अवनी और अधीरा कभी ना भी जाएं किसी काम की वजह से, पर सावन रोज सुबह जंगल की तरफ जाता है और मिट्टी में बीज डालकर आता है। शुरू शुरू में जब सावन ने यह करना शुरू किया था, तो जंगल के जानवर उससे दूर भागते थे और कुछ सावन को भगाने की कोशिश करते थे। पर धीरे धीरे सभी को समझ में आ गया कि सावन से प्रकृति को कोई खतरा नहीं है। अब तो इन तीनों को देखकर कोई दूसरे जानवर तो ठीक, खुद शर्मीले हिरण भी नहीं भागते, बल्कि उनके पास आकर समय बिताते हैं। सावन के घर के थोड़ा पीछे से ही एक नदी होकर गुजरती है, जहां से सावन खेती के लिए पर्याप्त पानी ले पाता है। पर अब धीरे धीरे नदी का जल स्तर भी घटता जा रहा है। नदी सिर्फ खेती ही नहीं, जंगल और जानवरों के लिए भी बहुत जरूरी है। साल दर साल बीतते गए और समय और भी कठिन होता गया। नदी का जल स्तर बहुत कम हो गया। सावन को पता चला कि गांव के पहले ही एक बांध बना दिया गया है, जिससे बचा हुआ पानी भी पूरी तरह से आगे नहीं आ पाता। सावन ने गांव वालों के साथ मिलकर इस समस्या को सुलझाने की कोशिश भी की, पर कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। दूसरी ओर सावन के लिए खेती कर पाना और भी मुश्किल हो गया और गांव वालों के लिए भी। जंगल और उसके जानवरों के लिए भी समस्या और बढ़ गई।
एक रोज इन्हीं सबके बीच अधीरा जंगल में पराजिता फूल के बीज डालने के लिए गई थी। उसके जंगल में कई दोस्त बन चुके हैं। वो सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठकर अमरूद खा रही है। तभी एक हिरण घास खाती हुई उसके पास आई। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। उसे देख अधीरा ने कहा, अरे हिरणी, तुम कब आई? मैंने तो तुम्हें आते हुए सुना ही नहीं। हिरणी ने हल्की सी आवाज की और अधीरा के पास बैठ गई। दोनों बैठे बैठे शांत जंगल को देखते रहे। उन्हें कुछ देर बाद हाथियों की आवाज आई। अधीरा और हिरणी ने चौंक कर आवाज की तरफ देखा। अधीरा ने कहा, कोई परेशानी तो नहीं है ना? हिरणी ने कुछ हल्की सी आवाज की और आवाज की तरफ भागने लगी। अधीरा भी उस तरफ दौड़ी। पता नहीं क्या बात हो गई। दोनों भागते हुए हाथियों के झुंड के पास पहुंचे। वो सभी नदी के किनारे खड़े हैं और नदी पूरी तरह से सूखी हुई है। अधीरा ने देखा, झुंड में एक बच्चा है जिसे पानी की सख्त जरूरत है। अधीरा नदी में उतर गई। सूखी जमीन पर उसे दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं दे रहा। हाथियों का झुंड चिंघाड़ने लगा। उनकी आवाज इतनी बुलंद है कि वह आसमां तक पहुंच सकती है। अधीरा को समझ नहीं आया वो क्या करे। वो हाथी के बच्चे के पास गई और उसके साथ बैठ गई। कुछ देर में हाथी भी शांत होकर बैठ गए और झुंड का मुखिया हाथी इधर उधर घूमकर नया रास्ता तलाश करने लगा। अब उन्हें पानी के लिए नए रास्ते पर चलना होगा। अधीरा को महसूस हुआ कि हाथी के बच्चे को पानी की सख्त जरूरत है। उसने हाथी के बच्चे से कहा, रुको, मैं अपने घर में देखती हूं, पानी लेकर आती हूं। अधीरा भागते हुए घर पहुंची। घर के बाहर माँ बाबा परेशान बैठे हैं। अधीरा ने पूछा, क्या बात है माँ बाबा? कुछ हुआ है क्या? माँ बाबा ने अधीरा से कहा, नदी सूख चुकी है और अब हमारे पास भी ज्यादा पानी नहीं है। दोनों उदासपन से अधीरा को देखने लगे। अधीरा ने कहा, मुझे जंगल में हाथी के लिए पानी भी ले जाना है। उसे पानी की बहुत जरूरत है। एक हाथी का बच्चा है। मां ने मटकी में पानी देखा। मटका पानी से आधा भरा हुआ है। उन्होंने कहा, पर तुम ले जाओगी
तो फिर हम क्या करेंगे? बाबा ने कहा, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। अभी जिसे जरूरत है उसे दे दो। अधीरा ने मटका लिया और जंगल की तरफ चल दी। झुंड के मुखिया ने तय कर लिया उसे किस दिशा में बढ़ना है। उसने अपनी आवाज से सभी को निर्देश दिया। सभी चलने के लिए तैयार हो गए, पर बस हाथी का बच्चा बैठा रहा। सभी हाथियों ने उससे उठने के लिए कहा, पर वो उस तरफ देखने लगा जिस तरफ से अधीरा आने वाली है। कुछ देर बाद हाथियों के बार बार कहने की वजह से बच्चे को उठना पड़ा। उसने झुंड के साथ चलने के लिए अपने कदम बढ़ाए। उन्हें अधीरा की आवाज आई। अधीरा मटका लेकर दौड़ते हुए हाथियों की तरफ आ रही है। सभी हाथी उसे देखकर रुक गए। अधीरा आई और मटका हाथी के बच्चे के सामने रखकर उसके पास बैठ गई। उसने हांफते हुए कहा, हमारे पास अभी इतना ही पानी है, यह पी लो। हाथी के बच्चे ने मटके का पानी पिया और थोड़ा पानी उसमें छोड़ दिया। सभी हाथी अधीरा को कोमल मन से देखने लगे। हाथी के बच्चे ने उस पर सूंड फेरते हुए उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। सभी हाथियों ने चिंघाड़ते हुए अधीरा का अभिवादन किया। कुछ देर बाद सभी हाथी अपने रास्ते चल दिए और अधीरा घर आ गई। माँ बाबा अधीरा की इस निस्वार्थ कोशिश से खूब प्रसन्न हुए। दिन बीते और बीतते दिनों के साथ मुश्किल थोड़ी आसान हुई। गांव से पहले बांध हटा दिया गया, जिससे नदी में फिर से पानी आने लगा। पर फिर भी नदी का जल स्तर पहले से काफी कम हो गया। पर जो भी हो, गांव वाले खुश थे। उनकी कुछ मुश्किल तो आसान हुई। जंगल को भी राहत मिली। फिर से सुबह सुबह की तरह उगने लगी और शाम शाम की तरह ढलने लगी। दिन, महीने, साल बीते। अधीरा बड़ी हो गई और माँ बाबा उम्र दराज होने लगे। एक गर्मी की शाम जब माँ बाबा घर के बाहर बैठे आराम कर रहे थे और अधीरा जंगल की ओर गई थी। अधीरा को आता देख दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। घर के सामने खेत सूखा पड़ा है। जमीन के गालों पर
सूखे की सुरियां निकल आई है। घर के पीछे की नदी की जगह अब बस एक रास्ता है, पानी नहीं। गर्मी अब करीब करीब साल भर पड़ती रहती है, जैसे मौसम रास्ता भूलकर यहीं ठहर गया हो। पंछियों की आवाज ज्यादा सुनाई नहीं देती, ना ही जंगलों से अब जानवरों की आवाजें आती हैं। सभी पानी की तलाश में नई जगह जा रहे हैं। अधीरा भी जंगल में कुछ ढूंढने गई थी। उसके पास आते ही बाबा ने पूछा, कुछ मिला? अधीरा ने पास बैठते हुए कहा, नहीं, आज भी पानी का कोई निशान नहीं मिला। मां ने कहा, हो सकता है जंगल में कहीं पानी हो, है ना? अधीरा ने कहा, ऐसा नहीं लगता, कहीं तो होगा कुछ ना कुछ, वरना जंगल के जानवर अभी तक छोड़कर चले जाते। पर कुछ अब भी रुके हुए हैं। मिट्टी में अब भी नमी है, तो पानी का कोई स्रोत तो होगा ही। मां ने कहा, शायद जंगल नहीं चाहता हमें वो पता चले। अगर गांव वालों को कोई नई पानी की जगह मिल गई तो वो उसे भी नदी की तरह सुखा देंगे। बाबा ने कहा, हाँ, ऐसा हो सकता है। कल मैं गांव के मुखिया के साथ जंगल गया था। एक हिरण हमें देखकर भाग गया। मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगा था। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई जानवर मुझसे डरकर भाग जाए, चाहे मेरे साथ कोई भी हो। मैं मुड़कर वापस घर आ गया। अधीरा ने कहा, उसके भागने की वजह कोई और होगी बाबा, आप नहीं। आपको सब जानते हैं, जानवर भी और पेड़ भी। उन्हीं की वजह से तो अब तक हम यहां रुके हुए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है जंगल और जानवर हमारी मदद जरूर करेंगे। अधीरा हमेशा किसी ना किसी तरह से मां बाबा को तसल्ली दे देती। अधीरा घर के भीतर गई और उसने मटकी में से पानी लेना चाहा, पर मटकी में जरा सा ही पानी बचा है। तो वो पानी लिए बिना ही कुर्सी पर बैठ गई। रात होने पर मां बाबा सो गए, पर अधीरा को नींद नहीं आई। मां के देने पर उसने जरा सा ही पानी पिया था। उसके मन में यह डर बैठ गया कि हालात और भी बिगड़ सकते हैं। सुबह होते ही वह जंगल की ओर पानी की खोज के लिए निकल गई। दोपहर तक उसे कुछ भी नहीं मिला और गर्मी की वजह से वो उम्मीद से ज्यादा थक गई। उसने एक पेड़ के नीचे बैठना चाहा, पर बैठने से पहले ही उसके होश हवास गुम हो गए और वो बेहोश होकर पेड़ के पास ही लेट गई।
उसके होंठ पूरी तरह से सूख चुके थे और प्यास उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में वहां कुछ हाथियों का झुंड आया। उसमें से एक मुखिया हाथी अधीरा के करीब आया और उसे सूंघकर और स्पर्श कर कर देखने लगा। हाथी को कुछ महसूस हुआ और उसने मुड़कर अपने साथियों से कुछ कहा। सभी मुखिया हाथी की बात सुनकर दो दो कदम आगे बढ़े। मुखिया हाथी ने उसे अपनी सूंड से उठाया और अपने एक साथी हाथी की पीठ पर रखकर उसे अपने साथ कहीं ले जाने लगा। अधीरा अब तक अपने होश में नहीं आई। अधीरा को हल्का हल्का होश आया। उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, कुछ हाथियों की आवाज, पर वो अपनी आंख नहीं खोल पाई। कुछ देर में उसे फिर से हल्का सा होश आया। इस बार उसे लगा जैसे उसके आसपास कई सारे जानवर हैं। उन सभी की आवाज उसके कानों में आ रही है, पर इस बार भी अधीरा को पूरी तरह से होश नहीं आया कि वो अपनी आंखें खोलकर देख सके। वो फिर से बेहोशी में चली गई। कुछ देर बाद हल्के हल्के होश में उसे पानी की आवाज आई, जैसे पानी बह रहा हो, नदी की लहरें बह रही हों। अधीरा के चेहरे पर बेहोशी के बावजूद भी एक मुस्कान आ गई। उसे पानी की खुशबू आने लगी, पर बेहोशी में ही उसे लगा जैसे यह ख्वाब है। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसके मन से उसने कहा, चाहे ख्वाब ही क्यों ना हो, है तो ये एक सुनहरा ख्वाब। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। अधीरा फिर से बेहोशी में ही मुस्कुराने लगी। उसे लगा जैसे वो एक गद्दे पर लेटी है। उसे यह एहसास हुआ और किसी ने उसे गद्दे पर से उठाया, हवा में उठाया और जमीन पर लेटा दिया। जमीन पर लेटते ही उसे सबसे प्यारी खुशबू, मिट्टी की खुशबू आई और घास उसके चेहरे के आसपास लहराने लगी। उसने अपने हाथों में मिट्टी को भरना चाहा, पर उससे पहले ही उसके चेहरे पर किसी ने पानी डाला और वह होश में आ गई। उसने चौंक कर अपनी आंखें खोलना चाही, पर पानी के चेहरे पर होने के कारण
नहीं खोल पाई। हाथों ने चेहरे पर से पानी हटाकर उसने पानी का एक घूंट पिया और चैन की सांस ली और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली। उसके सामने हाथियों का एक झुंड खड़ा है और एक हाथी अपनी सूंड से उस पर पानी डाल रहा था। उसे पानी की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो पीछे एक दरिया बह रहा है। उसने खिलखिलाते हुए उठकर हाथी को गले लगा लिया। गले लगाते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसने उस हाथी के बच्चे को गले लगाया है जिसे उसने कभी पानी पिलाया था। अधीरा ने पूछा, क्या तुम वही हो? पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। हाथी ने उसे अपने से दूर हटाया और उस पर अपनी सूंड से फव्वारा किया। अधीरा पूरी पानी से भीग गई। उसने अपने चारों ओर देखा। वह जगह किसी ख्वाब की तरह मालूम होती है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वहां एक दरिया बह रहा है। पेड़ पौधे खिले हुए हवा से बातें कर रहे हैं। सब कुछ ऐसा है जैसे वह समय में बहुत पीछे चली गई हो। उसने मन में सोचा, माँ बाबा कितना खुश होंगे यह सब देखकर। तभी उसे एक आवाज आई, तुम किसी को यहां के बारे में नहीं बता सकती। हाथी तुम्हें यहां लाए हैं तो कुछ अच्छा सोचकर ही लाए होंगे। हाथी कभी गलती नहीं करते, ना ही कभी कुछ भूलते हैं। अगर किसी को यहां के बारे में मालूम हुआ तो वह सब इसे भी बिगाड़ देंगे। यह दरिया भी नदी की तरह सूख जाएगा। एक बूढ़ी अम्मा ने कहा, जो पहले से वहां थी। अधीरा ने मुखिया हाथी की ओर देखते हुए कहा, पर मां बाबा? तभी उन्हें दूर से आवाज आई पुकारने की, अधीरा, अधीरा। सभी ने देखा मां बाबा पंछियों के झुंड के साथ आ रहे हैं। अधीरा उन्हें देखकर खिल उठी। हाथी और बूढ़ी अम्मा समझ गए कि पंछी उन्हें यहां लेकर आए हैं। सभी एक दूसरे से मिले। मां बाबा ने यह अद्भुत नजारा देखा। अधीरा, मां, बाबा तीनों यह बात जान गए थे कि यह जंगल की एक ऐसी जगह है जो जंगल किसी और के लिए नहीं खोलना चाहता। शायद जो अब तक प्रकृति के साथ हुआ है, प्रकृति के साथ हुआ है उस वजह से। पर कुछ अच्छे लोग भी हैं जो प्रकृति को महत्व देते हैं। अधीरा और मां बाबा की तरह। रात के उड़ते आंचल से नींद आपकी आंखों में गिर आई है। आप
नींद में गुम होते हुए उसका आनंद ले रहे हैं। शुभ रात्रि।